लेकिन जब कोई नेमत खुदा से ज़्यादा अहम हो जाए तो वो बुत बन जाती है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की तमसील बड़ी अहम, फैसले करने वाली, नेमतों को परखने वाली, दावत को कबूल करने या ना कबूल करने के फैसले के हवाले से है। कहीं कोई दावत हो रही थी और उस दावत में खाने वालों में से एक शख्स ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। हर एक का दिल करता है कि आसमान की बादशाही में जाए। हर एक का दिल करता है कि वो खुदा के करीब रहे। हर एक का दिल करता है कि वो खुदा से ज़्यादा राब्ता रखे। और हर एक का दिल करता है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो वो कहीं ऐसी जगह पर ना जाए जहां उसे दायमी हमेशा की अज़ियत का सामना करना पड़े, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए हम मुंह से ज़्यादा कभी कभी इजहार करते हैं अपने कामों के ज़रिए, अपने ख्यालों के ज़रिए, अपनी आदतों के ज़रिए और अपने कामों के ज़रिए। आप जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो हमारे बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, कोशिश करते हैं कि वो रास्ता चुने, वो राह चुने जो राह उन्हें राहत की तरफ ले जाता है, अब्दी आराम की तरफ ले जाता है। और उसके लिए इस दुनिया में रहते हुए हम नमाजों पर, इबादतों पर, रियाजतों पर और रोज़ों पर जोर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाए और हम ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी पाने के बजाय हम इस ऐसी ज़िंदगी में चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जो दायमी बेचैनी की ज़िंदगी हो, यानी बहिश्त की बजाय हम जहन्नम में कहीं ना चले जाएं। तो इसके लिए हम सारे मज़ाहब, हम सारे फ़िरके, जहाँ जहाँ पर भी कोई है, ये कोशिश करता है कि वो सही रास्ता चुने। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि कभी कभी हमारे लिए ऐसी चीज़ें रुकावट बन जाती हैं जो खुदा से ज़्यादा हम उनको तरजीह देते हैं। खुदा से ज़्यादा हम उनको तरजीह देते हैं और जब हम उनको तरजीह देते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए एक बुत बन जाती हैं, हमारे लिए एक बुत बन जाती हैं, क्योंकि हम खुदा को छोड़कर जब उनकी तरफ जाते हैं तो वो खुदा की जगह ले लेते हैं और ये चीज़ें एक बुत बन जाती हैं। तो आज अगरचे हमारे सामने ये किसी अक्स के या किसी सूरत की नज़र में नहीं है, इनका कोई तराशा हुआ बुत नहीं है, लेकिन ये हमारे ज़हन के अंदर और हमारे दिल के अंदर
एक बुत का मुकाम रखती हैं, क्योंकि हम जब खुदा को छोड़कर किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लिए एक बुत बन जाता है। हम खुदा को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज को पूजना शुरू कर देते हैं। और आज हम देखते हैं इस तमसील में यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ 3 मुआशरती हलकों को लिया है। 3 मुआशरती हलकों को लिया है जो दुनिया में आम हैं, और हम उनको किस तरह देखते हैं और किस तरह हम उनकी तर्जुमानी इस जहान में करते हैं और किस तरह वो हमारे लिए रुकावट का सबब बनते हैं। सारों के लिए ये रुकावट का सबब नहीं बनते, ये ज़हन में बात रखना, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए ये 3 चीजें जो हैं वो रुकावट का सबब बनेंगी। इनमें से कोई भी एक हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है। पहली चीज यीशु मसीह ने जिक्र किया है खेत का। यीशु मसीह ने जिक्र किया है खेत का। खेत से उसने कहा है, उसमें लिखा है जिस शख्स को दावत के लिए बुलाया गया तो उसने कहा मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे जाकर उसे देखना है। जब नौकर गया, यही लिखा है ना, जब नौकर गया दावत देने के लिए कि ज़ियाफत तैयार है, खाना तैयार है, तो आओ। तो पहले शख्स जिसके पास वो गया उसने कहा मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे जाकर उसे देखना है। पहले ने एक बहाना बनाया, बड़ा बहाना है, मैंने खेत खरीदा है। अगर थोड़ा सा इसको गहरी नजर से देखा जाए, तनकीदी नजर से देखा जाए, तो जब आप चीज खरीदते हैं, जब कोई आप घर खरीदते हैं तो अब आप ऐसे ही तो किसी को पैसे नहीं दे देते। जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, तो ऐसे तो नहीं किसी को देख सकते। पहले नंबर पर आज आप जाकर पहले देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, उसकी बनतर देखेंगे। अगर जमीन खरीदी है तो आप जमीन के हवाले से उसकी जांच पड़ताल करेंगे और फिर जाकर खरीदेंगे। और ये बंदा कहता है मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे जाकर उसे देखना है, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। तो ये था, असूल ये होता है कि पहले देखो फिर खरीदो, पहले देखो फिर खरीदो। आप रिश्ते ऐसे ही कर देते हैं, देखने से पहले ही। आप शादी तो नहीं करते, पहले रिश्ता देखते हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, उसके अतवार देखते हैं, उसके तौर तरीके देखते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई देखते हैं, उसका खानदान देखते हैं, फिर जाकर फैसला करते हैं। इसी तरह कोई भी चीज आप देखते हैं, जमीन खरीदनी है तो पहले देखोगे जाकर कि ये जमीन कैसी है, रोई की जमीन है, मैरा जमीन है या किसी और पथरीली जमीन है। आप पहले देखेंगे और उसके हिसाब से जाकर उसका सौदा करेंगे, उसके हिसाब से जाकर उसका सौदा करेंगे। और यहां पर वो आदमी क्या कह रहा है, मैंने खेत खरीदा है और मुझे जाकर उसे देखना है। ये एक बड़ी कमजोर सी हकीकत है, बड़ा कमजोर सा बहाना है, ये बड़ा कमजोर सा बहाना है। उसे ये चाहिए था कि ये सब कुछ पहले करता, उसके बाद एक और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना
कि ये खेत किस किस चीज की तर्जमानी करता है, ये खेत किस किस चीज की तर्जमानी करता है और किस चीज की अलामत है। आपके ख्याल में क्या 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 हो सकती है? ये खेत किसकी अलामत हो सकता है? जी बेटा, कोई, ये खेत जो है ये किसकी अलामत हो सकता है? ये अलामत हो सकता है जायदाद की, जिस तरह मैंने कहा मकान खरीदने की, दौलत की अलामत हो सकता है, माली तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हो सकता है, ज़ाती कामयाबियों की अलामत हो सकता है। देखो, जब इब्राहिम के और लूत के चरवाहे आपस में लड़े चराने की वजह से कि हमारी भेड़ों को या हमारे गले को खुराक सही तरह से नहीं मिलती, तो वो आपस में झगड़ने लगे और फैसला कुन बात ये आई कि इब्राहिम ने लूत को बुलाया और फैसला उसके हाथ में दिया। उसने कहा, लूत देख हम भाई हैं। हालांकि रिश्ते में वो क्या लगता था, उसका भतीजा था, लेकिन उसने क्या कहा, भाई देख ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है और हम नहीं चाहते कि हम दोनों भी लड़े और हमारे चरवाहे भी आपस में लड़े। तेरे सामने ये सारी जमीन है, अगर तू दाएं तरफ जाएगा तो मैं बाएं तरफ चला जाऊंगा, अगर तू बाएं तरफ चला जाएगा तो मैं दाएं तरफ चला जाऊंगा। फैसला हो गया। लेकिन जब इसने लूत ने देखा कि उर्दन की सरजमीन बड़ी जरखेज है, हरी भरी है, तो उसने फैसला क्या किया, उर्दन की ज़मीन को कबूल किया और उस ज़मीन को दूसरी ज़मीन को कबूल ना किया। उसने जहरी चीज़ देखी, जहरी शान शौकत देखी, जहरपन देखा, लेकिन बाप इब्राहिम ने उसे कबूल किया और वो आगे चल पड़ा। इसी तरह और बहुत सी मिसालें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं कि हम जब फैसला करते हैं तो कैसा करते हैं, हम फैसला कैसे कैसे करते हैं। और उसके बाद दूसरा उज़र करने वाला शख्स है, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ और मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मुआफ़ी दे, या मैं माज़रत करता हूँ कि मैं दावत में नहीं आ सकता। ये 5 जोड़ी बैल किसकी तर्जमानी कर रहे हैं, किन लोगों की तर्जमानी करते हैं? ਜਿਹੜੇ खरीदार होंगे ने, व्यापारी होंगे ने, उन्होंने की कहते हो, बिजनेस। ये उनकी तर्जमानी करता है जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं। ये देखो, आज के दौर में भी मुश्किल है, लेकिन उस दौर में इसमें भी ज़्यादा मुश्किल था जब रुपया पैसा आदमी के पास नहीं होता था। तो लिखा है कि 5 जोड़ी से मुराद ये है कि ये कोई आम आदमी नहीं था, ये कोई अमीर आदमी था, ये कोई अमीर आदमी था जिसमें ये सकत थी कि वो 5 जोड़ी बैल खरीद सके, ये उसका बिजनेस। लेकिन इसमें भी एक तनकीदी लिहाज से देखा जाए तो इसमें भी एक उज़र बनाने की, माजरत करने की, ना आने की वजह जो है बड़ी कमज़ोर है। जब आपका नाम क्या है? हाँ, पतरस, बरकत मसीह। जब आप घोड़े खरीदते थे तो खरीदने से पहले चेक करते थे या बाद में? पहले जाकर उनकी जांच पड़ताल करते थे, कोई लंगड़ा तो नहीं है,
किसी लिहाज में उसमें कोई नक्स तो नहीं है। आप उसको चलाकर कई दफ़ा दांतों को चेक करते हैं आप लोग, ऐसे ही है ना। आप जिस चीज़ के माहिर होते हैं या बिजनेस को करना चाहते हैं, आप उसकी ईच बीच समझते हैं और फिर जाकर खरीदते हैं। इसी तरह इस बंदे ने बैल खरीद लिए 5 जोड़ी, लेकिन उनकी पहचान नहीं की। और अब जब बुलाया गया है, नौकर गया है कि दावत तैयार है तो आ जाओ, तो क्या बहाना लगा रहा है जी, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें देखने जाना चाहता हूं, या उन्हें आजमाने में लिखा, सही लिखा यह है, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जा रहा हूं। अब तुझे पता चला कि आजमाना है, खरीद तूने पहले लिए हैं, लेकिन यह भी एक कमजोर दलील है उसकी माजरत करने की, दावत पर ना जाने की कमजोर दलील है। हमारी भी कई दफा ऐसी दलीलें होती हैं, हम भी कई दफा ऐसी दलीलें देते हैं। फर्ज करो आपको चर्च बेल बुलाती है, चर्च की घंटी बुलाती है। हमारे पास तो चलो अजान नहीं है, लाउड स्पीकर में हम नहीं बुलाते, घंटी तो चलती है। हमारा तस्वर यह है, जब चर्च की घंटियां बजती हैं तो एक तरह की ये अजान होती है कि खुदा तुम्हें बुला रहा है अपने घर में, खुदा तुझे बुला रहा है अपने मज़बा के लिए कि आप आए, ज़ियाफ़त तैयार है। जब आप शायर बानी या पाक शराकत लेने के लिए आते हैं, बुलाया जाता है, तो खुदा आपको बुला रहा होता है कि दावत तैयार है, आप आएँ, आप दुआ के लिए आएँ। तो हम भी बहाने बनाते हैं, हम भी बहाने बनाते हैं। जिस तरह के इस आदमी ने बहाना बनाया है, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जा रहा हूं, आजमाने जा रहा। ये शख्स उन लोगों की तर्जमानी कर रहा है जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, क्योंकि ये लोग भी हमारे जैसे कई ऐसे बिजनेसमैन लोग ऐसे होते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा से ज़्यादा अपने बिजनेस पर तरजीह देते हैं। खुदा बुला रहा होता है, खुदा बुला रहा होता है, हम अपने कामों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मेरे दफ्तर में आज मिलने के लिए किसी ने आना है, 10 बजे का टाइम है, चर्च का भी 10 बजे का टाइम है। फैसला करो कहां जाओगे आप, कहां जाओगे? आप अपने दफ्तर जाएंगे जहां बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, या खुदा के पास आएंगे? दफ्तर की तरफ जाएंगे, वहां हमें अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, अपना बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमें रुपया पैसा नजर आ रहा है, हमें खुशहाली नजर आ रही है कि अगर मैं चर्च चला गया तो मेरी पार्टी मुझसे भाग जाए, मेरी पार्टी मुझसे भाग, मेरा कारोबार लॉस हो जाएगा, मेरे कारोबार में लॉस होगा। लिहाजा मैं क्या करता हूं, तरजीह किसको दी? कारोबार को, खुदा को तरजीह नहीं दी। तो जब खुदा को तरजीह नहीं दी जाती तो यही बिजनेस एक बुत बन जाता है, यही बिजनेस एक बुत बन जाता है। आप उसकी परस्तिश ज़्यादा करते हैं बनिस्बत खुदा की परस्तिश करने, खुदा की परस्तिश करने की। तो लिहाजा इस शख्स ने भी ये बहाना बनाया। और उसके बाद तीसरा बहाना हमारे सामने आता है, मैंने ब्याह किया है इस सबब से नहीं आ सकता।
खुदा ने कहा, जाकर गुलाम ने कहा कि मालिक ने भेजा है कि दावत के लिए मंजूर, खुदा ने मालिक ने भेजा है, ये दावतनामा है, आपके नाम है और आपको बुलाया जा रहा है। आपका जवाब क्या है? मैंने शादी की है, ब्याह किया है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। इसकी एक बड़ी पेचीदगी सी बात देखें, बड़ी पेचीदा सी बात। पहले दो ने माजरत की है, पहले दो ने माजरत किया। जिसने जायदाद खरीदी, खेत खरीदा, उसने भी कहा मैं माजरत हूं, खा हूं, मैं नहीं आ सकता। दूसरे बिजनेसमैन ने भी कहा मैं माजरत खा हूं, मैं नहीं आ सकता। इसने सीधा सीधा इनकार कर दिया, इसने सीधा सीधा इनकार कर दिया। मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता, इस सबब से नहीं आ सकता। ये जो ब्याह है, ये कोई बुरी चीज तो नहीं है कि बुरी चीज है। ब्याह करना तो कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो एक सैक्रमेंट है। लेकिन जब खुदा के रास्ते में चुनाव का वक्त आ जाए, एक तरफ खुदा हो और एक तरफ रिश्ते हों, इंसानी रिश्ते एक तरफ हो और खुदा एक तरफ हो, आप किसको ज्यादा चुनेंगे? किसको ज्यादा चुनेंगे? हाँ, ये अच्छी बात है, चुनना तो खुदा को चाहिए, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं? रिश्तों को चुनते हैं। जिस तरह इस आदमी ने रिश्ते को चुना। ये कुछ जरूरी नहीं है कि ब्याह की बात हो रही है, आप इतने खुश भी ना हो कि शादी की सिर्फ बात है। ये एक रिलेशनशिप की बात है, रिश्तेदारियों की बात है, रिश्तों की बात है। अगर खुदा की खातर आपको अपनी औलाद छोड़नी पड़े तो क्या करोगे? आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। आज आप अपने बच्चे कुर्बान कर दें, बलि चढ़ा दो, चढ़ाएंगे हम? बोलो, नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे भी हीरो, ऐसे भी ईमानदार, ऐसे भी जिगरे वाले इस धरती पर गुजरे हैं, जिनको कहा गया कि अपने बच्चे कुर्बान कर दो, और उन्होंने कहा हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने ईमानदारों का बाप हम सब के लिए एक बड़ी मिसाल, हम सब के लिए दुनिया में रहते हुए एक बड़ी मिसाल। देखो, इब्राहिम और सारा कितनी देर तक, कितने अरसे तक, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कई सालों तक इस इंतजार में रहे कि हमें कोई औलाद है। और बीवी भी बांझ हो, बीवी भी बांझ हो, ये कैसे मुमकिन था? और खुदा उससे क्या कह रहा है? वादा जब उसने चुना, इब्राहिम को जब चुना तो क्या कहा? बाबू आरिफ, क्या कहा? मैं तेरी नस्ल को रेत के जर्रों और आसमान के सितारों की तरह करूंगा। तो सारा की गोद तो खाली है, सारा तो बांझ है। इंसानी नुक्ता नजर से देखा जाए तो वो तो बच्चा जनने के काबिल ही नहीं है, तो वादा कैसा कर रहा है? और बाप इब्राहिम सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसा वादा खुदा कर रहा है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, खुदा के वादे के मुताबिक सारा ना बच्चा जना, बच्चा बड़ा,
और खुदा ने एक और इम्तहान दे दिया। बड़े खुश थे दोनों मियाँ बीवी कि खुदा ने हमें बेटा दिया है, लेकिन उसके बाद एक और नई आजमाइश आ गई। एक नई आजमाइश, इब्राहिम अपने बच्चे को कुर्बान कर दे, अपने बच्चे की बलि चढ़ा दे। एक दफा बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ये आप बाप हैं, आप सारे बाप हैं, आप सारी माएँ हैं, बहनें हैं। देखो, अगर कहा जाए कि अपने बच्चे को बलि चढ़ा दो तो सारा के दिल में क्या गुजरी थी होगी, और बाप इब्राहिम के दिल पे क्या गुजरती होगी उस वक्त। लेकिन क्या, क्योंकि उसका इंसानी रिश्तों से ज़्यादा खुदा के साथ रिश्ते में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो अपने रिश्तों से ज़्यादा खुदा के साथ अपना रिश्ता कामल और पुख्ता रखना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, बच्चे को लेकर वो चला गया पहाड़ पर। कुर्बान करना या उसकी जगह पर कोई बर्रा आ जाना, ये अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन घर से बच्चे को इस नीयत से ले जाना, बच्चे को इस इरादे से लेकर जाना, और बच्चे को बताना भी नहीं, बच्चे को बताना भी नहीं। जितने कदम वो चलता रहा होगा, कई दफा वो सोचता होगा कि ये क्या हो रहा है, सोचता होगा ये क्या मेरे पे आजमाइश आ गई है। लेकिन उसने दरेक नहीं किया, उसने कुर्बान करने के लिए खुदा को तरजीह दी, इंसानी रिश्ते को तरजीह नहीं दी, इंसानी रिश्ते को तरजीह नहीं दी। आज के दौर में हम भी यही करते हैं कि इंसानी रिश्तों को तरजीह देते हैं, खुदा को तरजीह नहीं देते। अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो हम पहले अपने बच्चों का सोचेंगे, खुदा का बाद में सोचेंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? पहले बच्चों का सोचते हैं, खुदा का बाद में सोचते हैं, रिश्तों का पहले सोचते हैं। चर्च की बेल हो रही है, ओहो संडे आ गया, नासिर संडे आ गया, अतवार आ गया, पैगाम आ गया, फलां जगह पर फौतगी हो गई है, बाबू आरिफ फौतगी हो गई है। अब क्या करेंगे? चर्च नहीं आएंगे, चर्च नहीं आएंगे। ऐसे ही है ना, आप फौरन क्या करेंगे? तैयारी करनी शुरू करेंगे कि हमने जनाजे पे पहुंचना है, हमने जनाजे पे पहुंचना। ये एक मिसाल हो गई। घर में रिश्तेदार आ गए हैं, परवीन आई है, घर में रिश्तेदार आए हैं, हम चर्च नहीं आ सकते, उनके लिए नाश्ता तैयार, उनके लिए नाश्ता तैयार। आप चर्च को छोड़ देंगे, रिश्तेदारों को पकड़, आप रिश्तेदारों को पकड़ेंगे। इसी तरह हज़ारों मसाले हैं दुनियावी तौर पर कि हम खुदा को तरजीह कम देते हैं। और जब खुदा को इंसानी रिश्तों को खुदा से ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये भी एक बुत बन जाता है, ये भी एक बुत बन जाता है, क्योंकि आप इंसानों को पूजते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। इंसानों की इज्जत करते हैं, रिश्तों की इज्जत करते हैं और खुदा से नफरत करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बजाते खुद ये 3 फील्ड जो हैं, जो दुनिया का महवर इनके गिर्द घूमता है, जायदाद, बिजनेस और रिश्ते, और इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने ये तमसील हमारे सामने रखी। और तमसील किसके अल्फाज पर रखी?
महफिल में जो बैठा हुआ एक शख्स था, उसने कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। ओ किधर गए? ये तो मुबारक वो है जो खुदा के बादशाही की रोटी खाएगा, खुदा की बादशाही। लेकिन ये तीनों तो गए, यानी जमाना तो गया, बिजनेसमैन भी गए, जायदादों रखने वाले भी गए, दौलतमंद भी गए, रिश्तेदार भी, रिश्तेदारियों वाले भी गए। लेकिन बाद में ये दावत किधर चली गई है? जब सारे नहीं आए तो ये दावत कहां चली गई? आपके सामने रखा गया है। वो लिखा है, गुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को इनकी बातों की खबर दी। मालिक, जिस जिसके पास तूने मुझे भेजा, उन्होंने माजरत कर ली, माजरत कर ली। अब खाना पका हो, रिश्तेदार ना आए, बरात पे खाना पका हो, रिश्तेदार माजरत कर लें, तो आपके दिल को कितनी तकलीफ होगी और कितना नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुसरत देगा चाड़ियाँ होन, रिश्तेदार आखन मैं नहीं आना, मामे आखन असा भी नहीं आना, मास्टर आखन असा भी नहीं आना, चाचे बाबे आखन असा भी नहीं आना, फुफियाँ आखन असा भी नहीं आना। तेरा तो सारा गया चुगेच, फना हो गया, इज्जत भी गई, पैसा भी गया। तो यही हाल इधर है। तो फिर क्या हुआ? यही दावत खुदा ने की है और उन्होंने इनकार कर दिया है। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने गुलाम से कहा, जल्द शहर के चौकों गलियों में जा। बदल गई, डायरेक्शन बदल गई। अगर नहीं आते तो दफा कर दो, झिड़क दिया, दफा कर दो, दफा कर दो, कोई जरूरत नहीं है मुझे। जाओ, जाकर गलियों में से गरीबों को, लंगड़ों को, अंधों को यहां ले आओ, यहां ले आओ। और उसके बाद अगर फिर भी पूरे नहीं होते तो खेतों की बाड़ों की तरफ जाओ, राहों पर जाओ, चुराहों पर जाओ और उनको अंदर लाओ और मजबूर करो कि मेरे घर दावत खाने के लिए आए। खुदा दूसरों को बुला रहा है, खुदा दूसरों को बुला रहा है। कैसे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं इस बात से? दूसरों, यीशु मसीह जूश कौम से, यहूदी कौम से मुखातब था, लेकिन यहूदियों ने यीशु को कबूल ना किया और उसके बाद वहां से मिशन शिफ्ट हो गया, मिशन शिफ्ट हो गया। वो मिशन चला गया गैर कौमों में। ये सारे नुमाइंदगी करते हैं गैर कौमों की, कि जाओ, जाकर दूसरी दुनिया को बुलाओ, दूसरे कबीले से तल्लुक रखने वालों को बुलाओ, दूसरी जात पात के लोगों को बुला लो, दूसरे मज़ाहब में चले जाओ, उनको खुशखबरी सुनाओ कि दावत तैयार है और आओ, और उन्हें मजबूर करो। ये एक मिशनरी वर्क जो है यहाँ से शुरू होता है कि दूसरी कौमों के लोग महरूम ना रह जाएं। अगर तुम नहीं आते तो कोई बात नहीं, तुमने माजरत की है, लिहाजा अब तुम ऐसे लोगों को बुलाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ जो बेचारे इन अमीरों की और बिजनेसमैनों की और जायदाद रखने वालों की मनफी शक्ल रखते हैं। गरीब अमीरों को बुलाया गया, ये जायदाद वाले थे ना, अमीरों को बुलाया गया। जिसके 5 जोड़ी बैल थे, अमीरों को बुलाया गया। जिसके पास खेत था वो भी अमीर था। ठीक है, छोड़ दो इनको अमीरों को, आप गरीबों को बुलाएं।
रद्द किए हुओं को बुलाएं, क्योंकि यीशु ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया, मैं रद्द किए हुओं को बचाने आया, मैं गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। और उसकी दावत जो है वो हमारे सामने अंजील मुक़द्दस में है कि उसने किस किस को बुलाया। अमीरों ने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, यहूदी उलमा ने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि गरीबों ने उसे कबूल किया, गुनाहगारों ने उसको कबूल किया, मसूल लेने वालों ने उसे कबूल किया और वो इसकी दावत में आए। आज मेरे और आपके सामने एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप रिश्तों का पास करने वाले और उसकी इज्जत करने वाले हैं या उसकी तरजीह करने वाले हैं, चाहे आपकी बड़ी जायदादें हैं, आपके सामने एक सवाल है। जब खुदा बुलाए, आप अपने बिजनेस को तरजीह देंगे, अपनी जायदाद को तरजीह देंगे या अपने रिश्तों को तरजीह देंगे? इस सवाल के साथ मैं छोड़ता हूं ताकि आप अपने अपने घर में जाएं और घर में बैठकर सोचें, प्राइवेटली तौर पर भी सोचें और ख़ानदानी तौर पर भी सोचें कि हम किसको तरजीह देते हैं। खुदा को तरजीह देते हैं, उसके फैसलों को तरजीह देते हैं, उसके बुलावे को तरजीह देते हैं कि किसी और को तरजीह देते हैं। अगर हम अपने ज़ात को तरजीह देते हैं तो फिर भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को सिर्फ सवाल ही तक ना रखना, इसका जवाब अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश करना। जिस दिन तुम इसका जवाब सही मानों में, बगैर किसी तनकीद के, बगैर किसी हेरा फेरी के, ऊंच नीच के, सच्चाई के साथ जवाब ढूंढोगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो फिर आप खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे कि आपने अच्छा फैसला किया या बुरा फैसला किया। इसके ज़िम्मेदार आप हैं। देखो, यीशु के पास जो शख्स आया था, एक अमीर आदमी, उसने कहा, ऐ उस्ताद बता, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये जरा फैसला सुनना। ऐ उस्ताद बता कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल कर सकता। उसने कहा, तू भी तो एक पढ़ा लिखा आलम आदमी है, तुझे नहीं पता? उसने कहा, मुझे पता है। उसने कहा, तू खुदा के कलाम में क्या पढ़ता है? उसने 10 काम सुनाए, ये पढ़ता हूं। उसने कहा, मैं दही यकियां देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारा कुछ करता हूं। लेकिन वो अमीर आदमी था, लेकिन उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तू बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे तरीके से अपने मज़हब पर कारबंद है, और खुदा ने तुझे दौलत से भी नवाजा है, खुदा ने तुझे दौलत से भी नवाजा है। लेकिन मेरा बेटा, एक बात की कमी है, तू अपना सब कुछ बेच और गरीबों में तकसीम कर। अपना सब कुछ बेच और गरीबों में तकसीम कर। और लिखा है, उसका चेहरा मदम पड़ गया और वो लौटकर चला। उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था खुदावंद के सामने खड़ा होने का, क्योंकि उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि मैं गरीबों को चुनूं, खुदा की बात को चुनूं या अपनी दौलत को देखूं। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत पर अपने मुस्तकबिल को बैठाकर बैठे हुए हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस होगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस पड़े हो, बड़े डॉलरों में आपके पास पैसा हो, करोड़ों अरबों में पैसा हो, वो आपकी जान को बचा नहीं सकते।
तुझे क्या खबर कि आज ही तेरी जान तलब कर ली जाए, आज ही तेरी जान तलब कर ली। इसलिए दौलत पर इतना भरोसा भी ना करें। लेकिन इस शख्स की बनिस्बत जब यसु गुजर रहा था तो रास्ते में गोलर के दरख्त पर कौन चढ़ा था? एक दरख्त था जिसका कद छोटा था। वो कौन था? ज़कई। ज़कई के पास भी बहुत पैसा था, मसूल लेने वाला था, लेकिन उसके पास पैसा था। उस दौर में उसके पास इज्जत भी थी। लेकिन जब यसु ने उसे बुलाया तो उसे कहा, ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर। तो वहां जब दावत हुई, दावत के दरमियान एक बड़ा ऐलान हुआ, एक बड़ा ऐलान हुआ। क्या ऐलान था? आपको कर सकता है ऐसा ऐलान? उसने ऐलान किया कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता। यसु ने नहीं कहा तुझ में कमी है, यसु ने नहीं कहा दो, लेकिन यसु की मौजूदगी, यसु की गुफ्तगू, यसु की मुलाकात, यसु का टकराव इस कदर उसकी जिंदगी पर असर कर गया कि उसकी जिंदगी एकदम तब्दील हो गई, एकदम तब्दील हो गई। और उस तब्दीली का सबब क्या बना कि उसने कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। हाँ, मुझ पर यह भी इल्ज़ाम भी है, और हो सकता है मैंने ऐसा किया भी हो कि नाजायज़ लोगों से लिया हो कुछ, तो मैं उसका 4 गुना लोगों को अदा करता हूँ। 4 गुना। इसका क्या मतलब? सारी जायदाद तो गई, सारा पैसा तो गया। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दौलत, अपनी शोहरत से ज़्यादा अपने खुदा को तरजीह देते हैं, उसकी बात को तरजीह देते हैं। अगर हम तरजीह नहीं देते, अपने माल को तरजीह देते हैं, अपने रिश्तेदारियों की तरजीह देते हैं, अपने बिजनेस को तरजीह देते हैं, तो हम भी एक बुत बन जाते हैं। हम भी बुत परस्ती करने शुरू कर देते हैं, जो नज़र तो नहीं आती। इस तरह जिस तरह लोगों ने मिट्टी के बुत बनाए हों, प्लास्टिक के बनाए हों, इसके लोहे के बनाए हों, पीतल के बनाए हों, सोने के बनाए, ऐसे नहीं, लेकिन ज़हन के अंदर, ख्यालात के अंदर एक ऐसा बुत बन जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं। वो हम दौलत की भी पूजा कर सकते हैं, जायदाद की भी पूजा कर सकते हैं, अपने बिजनेस की भी पूजा कर सकते हैं, और खुदा को दूसरे नंबर पर रखते हैं। कई तो दूसरे की बजाय आखिरी नंबर पर भी रखते हैं, खुदा को कम तरजीह देते हैं। तो आए हम अपनी ज़िंदगी में आज एक बार फिर सोचें, समझें और अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें। क्या है खुदा, मैंने कहाँ कहाँ, किन किन हालात में तेरे से ज़्यादा अपने बिज़नेस को, अपनी जायदाद को या अपने रिश्तों को तरजीह दी, और तुझे मैंने सेकंड समझा। तो खुदावंद मुझे माफ़ कर और बख्श कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं जो तेरा और मेरे के साथ है, और जिस दावत के लिए आज तूने हमें बुलाया, मैं इशाया नबी की तरह कहूं, देख मैं हाज़िर हूं, मुझे भेज। इब्राहिम की तरह कहूं, मैं हाज़िर हूं। बहाने नहीं बनाए, बहाने नहीं बनाए, क्योंकि ये बहाने आर्जी हैं और कभी कभी गलत बहाने हम पेश करते हैं खुदा के सामने। लेकिन खुदा जानता है, खुदा जानता है कि ये हमारा सही बहाना है या गलत बहाना है। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम उन फैसलों पर गौर करें, उन फैसलों पर गौर करें जो हम खुदा से ज़्यादा
दूसरी चीज़ों को देते हैं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।